जैसे जैसे पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव करीब आता जा रहा है, वहां के राजनीतिक दल मतुआ समुदाय की ओर भरी उम्मीद से देख रहे हैं। इन दिनों मतुआ समुदाय अलग ही चिंता में डूबा हुआ है। समुदाय को इस बार वोटर लिस्ट से नाम कट जाने का डर सता रहा है। एसआईआर प्रक्रिया के लिए कई कागजातों की जरूरत है, लेकिन मतुआ समुदाय के पास वैसे कागजातों का अभाव है। बंगाल जीतना है तो मतुआ समाज को मनाना है, ये मंत्र जाप कर बीजेपी कामयाबी हासिल कर चुकी है। तो इस बार चुनाव से ठीक पहले यही मंत्र ममता भी रट रही है। तभी तो वो मतुआ समुदाय का गढ़ माने जाने वाले इलाके में पहुंच रही हैं। एसआईआर के खिलाफ उत्तरी 24 परगना के बनगांव में ममता ने 25 नवंबर को 3 किलोमीटर तक पैदल मार्च किया, फिर मतुआ समाज को संबोधित किया और भरोसा दिया कि वो पूरे समाज के साथ खड़ी हैं। दरअसल मतुआ वोट बैंक पश्चिम बंगाल के राजनीति में काफी अहम रहा है। आंकड़े बताते हैं कि करीब 40 विधानसभा सीटों पर इनका प्रभाव है। ये वो समाज है जो बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए भारत आया। ये समाज उम्मीद लगाए बैठा है इन्हें भारतीय नागरिकता मिलेगी। बीजेपी ने मतुआ समाज को नागरिकता देने का वादा कर 2014 से ही इनका वोट बटोरा है, लेकिन अब एसआईआर प्रक्रिया ने इनकी चिंता बढ़ा दी है। समाज को डर है कि कागजात के अभाव में कहीं वोटर लिस्ट से उनका नाम कट न जाए और उनकी नागरिकता पर संकट न खड़ा हो जाए। मतुआ समाज के वोटर को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए उन्हें आधिकारिक नागरिक का दर्जा चाहिए। हालांकि सीएए के लिए आवेदन करने का मतलब है औपचारिक रूप से खुद को बांग्लादेशी विदेशी नागरिक घोषित करना, जिससे प्रतीक्षा विधि के दौरान उनकी कानूनी स्थिति असुरक्षित और अनिश्चित हो जाएगी। इसी टेंशन को खत्म करने के लिए केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने सीएए आवेदन केंद्र शुरू किए हैं, जहां से अखिल भारतीय मतुआ महासंघ नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों को प्रमाण पत्र जारी कर रहा है। ममता बनर्जी ने बनगांव रैली के दौरान ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने पर भी सवाल उठाए। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री भरोसा दे रहे हैं कि मतुआ समाज के लोगों की नागरिकता पर कोई सवाल ही नहीं है। সম্পূর্ণ একটা হচ্ছে ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে আর একটা হচ্ছে গৃহ মন্ত্রণালয়ের আন্ডারে, যেখানে গৃহ মন্ত্রণালয় গেজেট তৈরি করে তারা যখন ডিক্লারেশন দিয়েছেন, তাহলে এসআইআর এ নাম বাদ যাবে। সিএ করা মানে কি? সে সিটিজেন, আর সিটিজেন হলেই সে ভারতের নাগরিক এবং নাগরিক হলেই তার ভোটার কার্ড থাকবে। তো স্বাভাবিকভাবে এই লোকগুলো তো ভারতের নাগরিক হবে। एसआईआर के तहत फॉर्म जमा करने की अंतिम सीमा 4 दिसंबर है। ऐसे में मतुआ समाज के तनाव और बीजेपी के आश्वासन के बीच राजनीति तेज है। एक तरफ सीएए जो बीजेपी के लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित हुआ है, दूसरे छोर पर एसआईआर कहीं ना कहीं मतुआ समुदाय के लोगों के खिलाफ जा सकता है। इसी आवाज उठाते हुए तृणमूल कांग्रेस आगे आकर मतुआ समुदाय के वोट को अपने पक्ष में करने की कोशिश में लगी हुई है। अब देखना यह होगा 2026 के चुनाव तक यह मतुआ वोट बैंक बीजेपी के पक्ष में रहता है या फिर तृणमूल कांग्रेस की तरफ झुकता है। कैमरामैन शुभजीत गायन के साथ तपस्सेन गुप्ता, आज तक, बनगांव।